यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदि भावनात्मक रूप से श्लोक को देखा जाए तो भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, यदा यदा धर्म से अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं, तब मैं अपने आप को रचता हूं। हे भारत, whenever there is indeed decline of righteousness and the rise of unrighteousness, then I manifest myself. इसको भावनात्मक रूप से देखा जाए इस श्लोक में तो कोई समस्या नहीं है कि जब भी संसार में दुराचार फैलता है, असभ्यता आती है, ग्लानि आती है, तब भगवान कृष्ण जी इस दुनिया में आते। तो जब समाज में दुराचार ना फैला हो तो भगवान जी नहीं आते। तो आजकल भगवान जी के चांसेस ज्यादा आने के कहां हैं? अफगानिस्तान, ईरान, इराक हैं? इंडिया में नहीं है। इंडिया में बड़ी शांति है अभी। अराजकता दुनिया में कहां फैली हुई है? क्योंकि ये तो नहीं कहा भारत, उन्होंने कहा जहां जहां। तो भगवान जी कहां आएंगे? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहां आएंगे। ये तो एक हुई भावनात्मक बात कि जब जब अधर्म फैलता है भगवान जी आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या है? देखिए, सबसे शब्द पहला यूज करते हैं हम। सबसे पहला शब्द, हम यहां बाल की खाल नहीं उतार रहे, हम शब्दों को जरा गहराई से समझ रहे हैं। और एक शब्द यहां पे जो दिया है भगवान जी ने, वो है भारत। अर्जुन ने भगवान जी को 31 नाम दिए हैं पूरी भगवत गीता में। एक प्रसाद बुकलेट हमने बांटी थी, आपको याद होगा लास्ट टाइम। उस प्रसाद बुकलेट में सारे नाम है, 31 नाम कौन कौन से हैं, वो सारे नाम है। और भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को 28 नाम दिए। ये भारत एक ऐसा नाम है जो दोनों को मिला, हमको भी मिला। भारत मतलब क्या? सबसे पहले मैं शब्द खोलता हूं, भारत। भारत संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। भा सी इति रथा। भा मैंने रोशनी, सी मैंने चारों तरफ, रथा मैंने फैली हुई है। अर्थात जिसके चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। रोशनी का मतलब है जिसके जीवन में ज्ञान है। यदि आप देखें भगवान जी के, कृष्ण जी के पीछे में भी एक क्या है? तो जिसके जीवन में ज्ञान है वो भारतीय है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वो पाकिस्तानी है। भारतीय कौन है? यदि ज्ञान नहीं है हमारे पास, अपने पासपोर्ट फेंक दीजिए, क्योंकि भारतीय वही है। भारतीय कौन है? भासी इति रथा, जिसके चारों तरफ क्या है? ज्ञान। तो हे भारत, मैक्स मूलर ने कहा आज से कोई 125 साल पहले, 100 साल नहीं, 80-90 साल पहले, हम 2000 में चल रहे हैं ना, 2000 में चल रहे हैं, 1830 की बात है। मैक्स मूलर ने कहा था ये बात। देखिए, यदि आप, मैं जो लोग नहीं जानते मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जो हमारी सभ्यता का जो मूल स्रोत है, जो मूल हमारी सभ्यता है, वो आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता जर्मन से भारत में नहीं आई थी, भारत से जर्मन में गई थी। तो आर्य सभ्यता में हमारा जो मूल मंत्र है वो भारत है। अब देखिए,
मैक्स मूलर जो था वो गोएते, उसके जो गुरु थे गोएते थे, जर्मन फिलोसोफर गोएते थे। गोएते के शिष्य थे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने एक जगह लिखा है, कहते महान है वो लोग जो भारत में रहते हैं। ब्लेसड आर दोज हू आर स्टेइंग इन इंडिया, दोज हू भारत में रहते हैं। महान है वो लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, महान है वो लोग जो भारत में कभी गए हैं। कहते महान है वो लोग जो भारत में रह रहे हैं, महान है वो लोग जो भारत में जिनका जन्म हुआ है, महान है वो लोग जो कभी भारत गए हैं। मैक्स मूलर कहते हैं महान है वो आदमी भी जिसने सिर्फ भारत का नाम जाना है। और बड़ी विडंबना देखिए इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की बड़ी विडंबना देखिए। पूरे वेद, जितने भी वेद हैं हमारे, वेद, उपनिषद, शास्त्र, स्क्रिप्चर, उसका सबसे पहला जो अनुवाद था वो संस्कृत से पारसी में आया था, पर्शियन में आया था। संस्कृत से सबसे पहला अनुवाद पर्शियन से, और पर्शियन से अनुवाद आया था जर्मनी में, और संस्कृत से जर्मन अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, भागवतम है, इसका जो अनुवाद किया था वो मैक्स मूलर ने किया था। कहां से? संस्कृत से जर्मन भाषा में। सारे उपनिषद की ट्रांसलेशन करी, गीता की, भागवतम की। पहली बार भारत आने की सोची मैक्स मूलर ने जर्मन से। फ्रैंकफर्ट के पास रहते थे, फ्रैंकफर्ट के पास मैक्स मूलर रहते थे, और सेन नदी जो वहां की रिवर है, सेन नदी, उसके किनारे बैठ के सोचते थे कि मैं गंगा घाट में बैठा हूं, जैसे हम बैठे। उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं भारत आऊं। तो पहली बार जब भारत आने की प्लान करी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दूसरी बार उन्होंने भारत आने का प्लान किया, उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं पा पाए। तीसरी बार जब भारत का प्लान किया, उसमें शिप, उस समय शिप से आते थे, शिप में बैठे, भारत के लिए वॉयज के निकले, और शिप मिडवे में समुद्र में डूब गया और उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। एक बार भी भारत नहीं देखा उन्होंने। और जबकि भारत पे जितना उन्होंने लिखा है, तो वो कहते हैं भारत, भारत कौन है, हम कौन है। हमारे पास जो सबसे बड़ी यूएसपी है ना, इंडियंस के पास जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है हमारे पास। दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, ज्यादातर कहां से आते हैं? ज्यादातर स्पोर्ट्समैन कहां से आते हैं? उसमें भी कौन से ओरिजिन के होते हैं? अफ्रीका। आप कीनिया के रेसलर देख लो, वो देखो, अफ्रीकन ओरिजिन। जो अफ्रीका के ओरिजिन है, उनकी जो यूएसपी है वो फिजिकल स्टेमिना है। दुनिया में कहीं पे भी मैराथन होती है, आपको हमेशा अफ्रीकन पाएंगे। तो बहुत स्ट्रांग डील डॉल होता है उनका। हिंदुस्तानियों का नहीं है, हम पतले सुकड़े, ठीक है। हिंदुस्तानी आदमी जब अमेरिका के हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो सबसे पहले उसका जो वो करते हैं, डायग्नोज करते हैं। हिंदुस्तानी पेशेंट जैसे ही वेस्ट में किसी भी अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सबसे पहली उनकी डायग्नोज होती है, ये बहुत अनीमिक है। अनीमिक मतलब है हीमोग्लोबिन हम सब का। क्यों? हमारे पास जो सबसे स्ट्रांग है, और बुद्धि का इस्तेमाल करो तो बुद्ध हो, और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करो तो बुद्धू बन जाओगे। है हमारे पास, लेकिन हम इससे नहीं चलते, इससे चलते, इससे नहीं चलते। दिमाग है तो बुद्धि जो है वो ज्ञान देती है। तो भारत, हे भारत, अर्जुन को नाम दिया भगवान कृष्ण ने, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तक मैं संसार में अपने आप को रखता हूं। तो दूसरा शब्द हम यूज करते हैं, वो है धर्म। क्या है
धर्म राइचियसनेस है, एथिकल वैल्यू है। और जब भी समाज में दुख आता है, परेशानी आता है, तब हमारे जीवन में एक डिमांड होती है। एग्जाम्पल, जब आपके जीवन में सुख आता है, सर फ्रेंड्स, आपके जीवन में जब सुख आता है तो पहला विचार क्या आता है? जैसे ही सुख आता है पहला विचार आता है भोग का। सपोज लॉटरी निकल जाए, आपकी लॉटरी निकले, सबसे पहला थॉट क्या आएगा? कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे स्पेंड किया जाए। दुख आता है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है आपके जीवन में? वाई मी माई लॉर्ड, प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब सुख आता है तो हम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। जैसे सुख आता है घर वाले क्या कहते हैं? जैसे घर में सुख आता है घर वाले कहते हैं लेट्स गो आउट एंड ईट, चलो आज बाहर चलते हैं खाना खाने। जैसे ही सुख आता है हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं। और जब दुख आता है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? की बनाया, खीरा सब्जी की दे दे यार, वही दे दे, कोई नहीं सब्जी बनाओ, कुछ नहीं, क्या पड़ी है वही दे दे। दुख आता है तो हम क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। सुख आता है तो हम बाहर मुखी आते हैं। प्रभु के बारे में हम कब सोचते? यदा यदा अधर्मस्य, यदा यदा धर्मस्य, तब नहीं हम भगवान को याद करते। भगवान को आप कब याद करते हो? जब दुख आता है। और ये इंडिविजुअल लेवल में भी है, माइक्रोकॉस्मिक लेवल में भी है और मैक्रोकॉस्मिक लेवल में भी है। व्यक्ति के स्तर पे भी है और सृष्टि के स्तर पे भी है। और ये लॉ है, गीता जी का एक लॉ है, गीता जी का वेदांत का एक लॉ है, बड़ा फेमस लॉ है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। वो है डिमांड और सप्लाई का लॉ। लॉ क्या है? डिमांड और सप्लाई। जिस व्यक्ति को जिस चीज की डिमांड होती है, प्रकृति उसी की सप्लाई करती है। डिमांड और सप्लाई। एक जगह की बात है, मैं काफी साल पहले की बात है, कनाडा के एक छोटे से शहर में गया। उस शहर का नाम है मुजफ्फराबाद। मैं सच बोल रहा हूं, हैं? सच बोल रहा हूं मैं। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। आप ऐसे क्यों थे? हां बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। हैं? कनेडियन शहर है दिल्ली। कैनेडियन शहर है, एक और है शहर छोटा सा। असल में क्या हुआ था, इस लेक्चर में आपको भगवत गीता पता चले ना पता चले, ज्योग्राफी पूरी समझा दो। इस क्लासेस में आपको गीता जी समझ आए ना है, लेकिन ये गारंटी है ज्योग्राफी अच्छी कर दूंगा आपकी। असल में क्या हुआ था, कनाडा के अंदर जब आजाद हुआ, ब्रिटिश कॉलोनी बनी, अभी भी ब्रिटिश है, तो कई आर्मी के सोल्जर्स को एक एरिया दे दिया गया था। और वो एक्स आर्मी वाले कभी भारत में क्या थे, 1900 की शुरुआत में भारत में स्टेशन थे। तो उन्होंने कनाडा के उन शहरों को जहां वो गए तो उनको हिंदुस्तानी नाम दे दिया। तो उसने मुजफ्फराबाद दे दिया एक आदमी। बहुत छोटा सा शहर है कनाडा में, कैलगरी के पास है। छोटे से शहर के अंदर आप जाओ, एक छोटी सी दुकान है, और उस जैसी दुकान हमने एंटर करी, हम रास्ते से ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने पानी के लिए रास्ते से उतरे तो एक शॉप में घुसे, और जैसे ही शॉप के अंदर घुसे, ह्यूज शाहरुख खान की फोटोग्राफ, ह्यूज। क्या थे वहां पे? 10-15 इंडियन फैमिली रहते हैं। तो वहां पे वो डीवीडी, वो जो शॉप थी वो कौन सी थी? डीवीडी प्लेयर।
अब उस छोटे से शहर के, इस कनाडा के इतने दूर छोटा सा शहर के अंदर एक छोटी सी शॉप में हिंदी फिल्मों की डीवीडी कैसे पहुंची? बहुत साल पहले की बात है, ट्रेन में सफर कर रहे थे लोग, बड़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। उस समय मिनरल वाटर का सिस्टम नहीं था, तो कड़कती गर्मी में एक ट्रेन चल रही थी। एक आदमी ठंडे पानी के गिलासेस होते हैं ना, जो शीशे में भरे होते हैं, 10-10, 12-12 गिलासेस लेके ट्रेन में घुसा। सब पीना शुरू कर दिया, सबने पीना शुरू कर दिया। एक लाला जी ने पूछा उस फटी हुई कमीज वाले से कि भैया कितने का पानी का गिलास दिया है? ये पानी कितने का दिया है? तो उसने कहा 50 पैसे का। पुरानी घटना, 50 पैसे का। लाला जी ने कहा 25 पैसे का देना। वो फटी हुई कमीज वाला एक सेंटेंस बोल के चला गया, उस एक सेंटेंस में पूरा अध्यात्म था। तो लाला जी ने पूछा कितने का पानी का गिलास दिया है? उसने कहा 50 पैसे का। लाला जी ने बोला 25 पैसे का देना। उस फटी हुई कमीज वाले ने बोला लाला जी अभी प्यास नहीं लगी होगी, अभी प्यास नहीं लगी होगी, क्योंकि जब प्यास लगी हो तो जहां डिमांड है वहां सप्लाई नहीं। मेरी तो बड़ी इच्छा भगवत गीता सुनने की, क्या करूं, बिजी रहते हूं। झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो, सच बोलो कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ये बोलो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, अभी प्रायोरिटी कुछ और है। मैं नहीं कहता गलत है सही है, प्लीज, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन कि ये गलत है सही है। जिस दिन जहां जहां आपके मन में डिमांड आएगी, सप्लाई आपके घर पे आ जाएगी। और जहां डिमांड नहीं है, चाहे चारों तरफ लबालब भरा हो, आपको नहीं मिलेगा। तो यदा यदा धर्म से हमारे जीवन में अध्यात्म की डिमांड तो होती है, लेकिन कब होती है? कब होती है? हम जब दुख आता तब तो हम कहते हैं कि किसी महापुरुष जी को बुलाओ, कुछ अच्छे वचन बोले वो। जब घर में दुख आता है, डेथ होती है, आप 13वें में क्रिया में सत्संग करवाते हो, पूजा करवाते हो, ये कहते हो कोई अच्छे प्रवचन बोले। शादी के समय में करवाते हो क्या? बारात के समय में कराते हो, फिर कहते महाराज जी आशीर्वाद दे देना बस। क्योंकि उस समय थॉट क्या है? थॉट क्या है? भोग का, विलास का। तो जहां डिमांड है वहां सप्लाई है। तो प्रभु जब टोटल डिमांड उठती है दुख की, तो हम में से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन के हमारी इस कामनाओं को पूरा करता है। भगवान कृष्ण नहीं आए, जो भी मैंने जैसे बोला, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक पदवी है, भगवान एक पोजीशन है, और जो उस पोजीशन से जुड़ गया वो भगवान बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जज एक व्यक्ति नहीं है, जज एक पोजीशन है, और जो उस पोजीशन तक जुड़ा वो क्या बन गया? जज बन गया। प्रिंसिपल एक व्यक्ति नहीं है, प्रिंसिपल एक पोजीशन है, और जो उस व्यक्ति पोजीशन से जुड़ा वो फिर प्रिंसिपल बन गया। और प्रिंसिपल बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? तपस्या। प्रिंसिपल बनने के लिए उसे तपस्या करती है। हम सब तपस्या की शुरुआत तो करते हैं, तपस्या की एफर्ट तो करते हैं, लेकिन मिड वे में जाके हम क्या हो जाते हैं? मिड वे में हम टेम्पटेशन में फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म की हानि होती है, दुख आता है, परेशानी आती है, तो हमारे अंदर डिमांड उठती है, इच्छा उठती है। और ये इच्छा जब सबकी इकट्ठी उठे, तो हमारे ही के अंदर से कोई ना कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठम है, वो हमें अध्यात्म के भवसागर से, संसार के भवसागर से निकाल के पार करता है। एक श्लोक और है, फिर मैं पूरे को समझाता हूं। दूसरे श्लोक में भगवान जी इसी बात को बोल रहे हैं, फिर मैं पूरा रिकैप्चुरेट करता हूं। नेक्स्ट श्लोक प्लीज।